हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सुपर कंप्यूटर में। ये हमारा थर्ड वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं हम जो सेल बिल जनरेट करते हैं और मंथ एंड होने पे उसे जीएसटी पोर्टल पे कैसे अपलोड करते हैं, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम पहले अपने सॉफ्टवेयर पे। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये हमारे पास है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर 6.0 वर्जन है इसका। ये टैली प्राइम हमारा ओपन हो गया आपके सामने। अब यहाँ पे हमने जो भी सेल बिल बनाया है पहले हम उसको देखते हैं और मैच करते हैं ये बराबर है, बिल्कुल सही है या कुछ उसमें दिक्कत है। तो पहले तो हम देखेंगे सेल रजिस्टर में जाके कितना हमने सेल किया है। डिस्प्ले अकाउंट एंड सेल रजिस्टर, यहाँ देखिए सेल रजिस्टर है। देखिए हमने नवंबर की जो है GST-R1 दिसंबर में फिल करते हैं, तो नवंबर की हम दिखा रहे हैं। नवंबर पे क्लिक करिए। देखिए हमने नवंबर मंथ में इतनी इनवॉइस बनाया है। जो नीचे तक आप देखिए ये सब हमने नवंबर में सेल किया है, इन पार्टियों को माल बेचा है। अब इस टैक्स को हमें गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, क्योंकि हमारी ये टैक्स की लायबिलिटी है ना। हमने माल बेचा, कस्टमर से हमने टैक्स लिया। अब हमारी लायबिलिटी बन रही है इस टैक्स को हम गवर्नमेंट के पास तक पहुंचाएं। तो आइए देखते हैं हम कैसे अपने सॉफ्टवेयर से निकालेंगे इसकी डिटेल को, पोर्टल तक कैसे पहुंचाएंगे। तो पोर्टल तक पहुंचाने के लिए आप जीएसटी रिपोर्ट में जाइए और जीएसटी रिपोर्ट में GST-R1 में जाइए। ये है GST-R1। अब GST-R1 ये आपके सामने ओपन हो गया। अब इसमें वो डेट डालिए जिस डेट से लेके जिस डेट तक का आप रिटर्न भर रहे हैं। तो नॉर्मली एक ही मंथ का भरते हैं, तो यहाँ पे F2 करके 1/11, हम नवंबर का भर रहे हैं तो 1/11 से 30/11 ये हमने डेट इंटर कर दिया। अब देखिए हमारे पास इंक्लूडेड इन रिटर्न 79 बिल्स हैं हमारे पास सेल की, और जिसमें हमारे B2B जो कस्टमर हैं, सप्लायर हैं, हमारे B2B कस्टमर वो 35 हैं। जो हमारे बायर हैं 35 हैं। B2B में वो हमारे कस्टमर आते हैं जिनके पास GST नंबर है और हमने माल उनको सेल किया है। तो 35 लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके पास GST है, उनको हमने माल सेल किया है। और इतने का माल सेल किया है। 40, 62, 54, 36,562 CGST के हेड में टैक्स बना और 36,562 SGST के हेड में बना। टोटल टैक्स 73,125, इतना हमारा टोटल टैक्स बना। ये टैक्स की लायबिलिटी है, हमें इस टैक्स को पे करना है। और B2C नीचे भी देखिए 44 इनवाइस इधर हमारा बना है। 44 इनवाइस ये वो है जो हमारे कस्टमर है जिनके पास GST नंबर नहीं है और हमने उनको माल सेल किया है। तो ऐसे लोग हमारे पास 44 हैं। और इनके इनवाइस की वैल्यू जो है 279,443, इतने का माल हमने इनको सेल किया है अनरजिस्टर्ड कस्टमर को। और जिसकी टैक्स की लायबिलिटी CGST के हेड में बन रही है 25,149 और SGST के हेड में बन रही है 25,149। टोटल टैक्स 50,299 का बन रहा है। तो आइए इस सेल की डिटेल को GST-R1 को कैसे हम जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करके और पोर्टल पे जीएसटी के पोर्टल पे अपलोड कैसे करते हैं, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इसको जेसन फाइल में एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए या Alt E प्रेस करिए और यहाँ जीएसटी रिटर्न दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। जीएसटी रिटर्न ये हमारा एक्सपोर्ट के लिए, देखिए हमने एक बार एक्सपोर्ट कर चुके हैं इसलिए यहाँ जीरो रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो दोबारा लाने के लिए आप यहाँ क्लिक करिए और ये जो है इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन वेयर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, इसको यस करिए और इसको एक्सेप्ट करिए। देखिए वो दोबारा हमारे पास सभी ट्रांजेक्शन आ गए। अब देखिए GST-R1 में हमने इतने लोगों को माल सेल किया, इन सभी की डिटेल को हम GST पोर्टल पे कैसे सेंड करेंगे। तो आप यहाँ एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ कॉन्फ़िगर में जाके इसको लोकेशन बताइए कि किस जगह पे हमको सेव करना है इस फाइल को। तो यहाँ पे ये फाइल फॉर्मेट में यहाँ जेसन में हमको अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल पे। तो यहाँ जेसन फाइल ले लेंगे और यहाँ से फोल्डर पाथ ये बोलना है हम इस फाइल को कहाँ सेव करें, तो हमारे डाउनलोड फोल्डर में ये फाइल सेव हो जाए। अब देखिए हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये जेसन फाइल हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड फोल्डर में सेव हो जाएगी।
तो चलिए हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको, देखिए अभी हो रहा है। टोटल 38 डॉक्यूमेंट हमारे पास हैं। अब देखिए ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया, ये हमारा जेसन फाइल एक्सपोर्ट हो गया। अब हम इस जेसन फाइल को डायरेक्ट जीएसटी पोर्टल पे कैसे अपलोड करेंगे, ये इसके बारे में हम बताते हैं। तो चलिए गूगल पे, और ये हमने अपना पोर्टल ओपन कर लिया। पोर्टल ओपन करने के बाद आपको अपलोड कहाँ से करना है वो हम बता रहे हैं। यहाँ आप फाइल रिटर्न में जाइए और फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करिए, जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप GST-R1 फाइल कर रहे हैं। और उसका क्वार्टर, जो भी क्वार्टर चल रहा है आप उस क्वार्टर को सिलेक्ट करिए। और यहाँ पे पीरियड, जो भी मंथ, जिस मंथ की आप फाइल भर रिटर्न कर रहे हैं GST-R1, उस मंथ को सिलेक्ट करिए और सर्च करिए। सर्च करने के बाद देखिए GST-R1 ये हमारे सामने ओपन हो गया। डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस, ये बोल रहा है आउटवर्ड सप्लाई आपने जो किया है वो गुड्स हो या सर्विस, उसकी डिटेल को यहाँ फिल करेंगे। अब इसके अंदर भी कई टेबल हैं, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए हम प्रिपेयर ऑफलाइन करते हैं। प्रिपेयर ऑफलाइन करने के बाद यहाँ देखिए इनवॉइस अपलोडेड। अब यहाँ पे जो हमने जेसन फाइल कंप्यूटर में सेव किया है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो चलिए हम जेसन फाइल, ये हमारी जेसन फाइल है, यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे। ये अपलोड होने के बाद ये देखिए ये प्रोसेस्ड हो जाएगी। और यहाँ इरर में यानी नॉट अप्लीकेबल यही शो होना चाहिए, कोई इरर नहीं शो होना चाहिए। जैसे नीचे देखिए हमने 2 बार अपलोड किया लेकिन इरर शो हो रहा था, तो ये फाइल जेसन की हमारी सही से अपलोड नहीं हुई थी, इसलिए एरर आ रहा था। तो इस बार हमारा अपलोड हो गया। अब देखिए हमने अपलोड कर दिया। अब अब बैक टू फाइल रिटर्न पे जाएंगे। अब दोबारा हम इसको ऑनलाइन आके देखेंगे कि हमारे सभी रिकॉर्ड और हमारी जितनी भी इनवॉइस हमने टेली प्राइम में रिकॉर्डिंग की है वो सब यहाँ पे अपलोड हो चुकी है कि नहीं। तो हम उस मंथ में जाएंगे, नवंबर में, और सर्च करेंगे। अब देखिए हम GST-R1 में पहली बार हम ऑफलाइन टूल ऑफ प्रिपेयर ऑफलाइन में जाके और उस जेसन फाइल को अपलोड किए थे। अब हम प्रिपेयर ऑनलाइन में जाके उसको देखेंगे कि हमने जो फाइल अपलोड किया था सभी डिटेल बिल्कुल करेक्ट आ रही कि नहीं। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन। ये अपलोड करने के बाद ऑनलाइन में आपको देखना है। देखिए हमारे पास 4A 4B 6B 62 B2B इनवाइस 35 है। और हम अपने सॉफ्टवेयर में भी दिखा देते हैं, आपको यहाँ से मैच करा देते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास B2B में 35 इनवाइस है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 35 इनवाइस है। और हमारे पोर्टल पे भी 35 इनवाइस अपलोड हुई है, बिल्कुल सही है। और B2C में हमारे पास ये देखिए B2C का भी हमारे पास डाटा अपलोड हो गया है। यहाँ पे देखिए B2C में हमने जो भी माल सेल किया है 279443, और टैक्स की वैल्यू बन रही है 25149। अब यहाँ अपने सॉफ्टवेयर में देखते हैं, यहाँ 279443 25149 बिल्कुल हमारे सॉफ्टवेयर से हमारे GST पोर्टल पे जो डिटेल फैच हुई है, अपलोड हुई है, बिल्कुल मैच कर रही है। तो हमारा GST-R1 B2B और B2C ये दोनों मैच कर रहा है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट आती है, HSN वाइज समरी भी आपको अपलोड करना है। अब HSN समरी को भी हम एक बार देख लेंगे कि हमारी HSN समरी प्रॉपर अपलोड हुई है कि नहीं। तो देखिए हमारी HSN समरी भी प्रॉपर अपलोड हुई है, और ये B2B के हेड में हमारी HSN समरी अपलोड हो गई है। और यहाँ B2C में क्लिक करिए और यहाँ भी देखिए हमारी B2C के हेड में HSN समरी अपलोड हुई है कि नहीं। देखिए हमारी HSN समरी प्रॉपर अपलोड हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमारी कोई दिक्कत नहीं। अब बैक हम जाते हैं और अब हम इसको करेंगे प्रोसीड टू फाइल समरी। प्रोसीड टू फाइल समरी करने के बाद एक बार फिर से मैच करिए। यहाँ देखिए लिखा है टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन। 35% ऐसे हैं जो GST में रजिस्टर्ड हैं, उनको हमने माल सेल किया है। उनकी इनवाइस वैल्यू है 406254। और यह हमारे सॉफ्टवेयर में भी है 406254। और उनकी GST की जो टैक्स बना है 36562। और यहाँ पे आइए हमारे पोर्टल पे, यहाँ देखिए हमारे टैक्स की लायबिलिटी जो बन रही है 36562। और यहाँ पे स्टेट टैक्स में 36562 बिल्कुल बराबर है। अब आइए हम B2B का तो मैच कर लिए, जो हमारे सॉफ्टवेयर से बिल्कुल मैच हो रहा है। और B2C की इनवाइस को हम मैच करेंगे। तो देखिए B2C की इनवाइस जो हमारी टैक्सेबल वैल्यू है
जो हमारी वैल्यू है 279443 और हमारे सॉफ्टवेयर में भी यही है टैक्सेबल वैल्यू 279443, यानी हमारा डाटा बिल्कुल करेक्ट अपलोड हुआ है जीएसटी पोर्टल पे हमारे सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब यहाँ देखिए सीजीएसटी के हेड में जो हमने B2C कस्टमर को माल सप्लाई किया है उसकी हेड में हमारा टैक्स बन रहा है 25149। अब ये दोनों टैक्स जो सीजीएसटी और ये B2B की हेड में जो सीजीएसटी एसजीएसटी टैक्स हमारा है और जो B2C के हेड में सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स हमारा है, ये दोनों हमारी टैक्स की लायबिलिटी है, इसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। और वो अलग बात है अगर हमारे पास आईटीसी नहीं है तो हमको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आईटीसी ऑलरेडी हमारे पास है, हमने इस मंथ में कुछ परचेज किया है, तो उस आईटीसी से हमारी ये लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी। अगर हमारी आईटीसी इससे ज़्यादा है तो हमारी लायबिलिटी जीरो हो जाएगी, हमें एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं, अपने पास से कैश पे करने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारे पोर्टल पे आईटीसी कम है और हमारे पोर्टल पे लायबिलिटी हमारी ज़्यादा है तो उस केस में हमें कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। कैश में पेमेंट करने के लिए जैसे हम चालान बनाएंगे, चालान बना के उसका पेमेंट करेंगे और वो पैसा जो है वो जाएगा कैश लेजर में। कैश लेजर के माध्यम से हम यहाँ टैक्स को पेमेंट करेंगे। तो आइए नीचे देखते हैं, ये नीचे देखते हैं और ये यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएसएन वाइज समरी, इसको भी आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है और मैच करना है कि हमारी एचएसएन समरी प्रॉपर मैच हो रही है कि नहीं। तो देखिए टोटल हमारी एचएसएन समरी में जो वैल्यू दिख रही है 685697 और हमारे सॉफ्टवेयर में जो दिख रही है बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर में हमारी एचएसएन समरी है नीचे, यहाँ देखिए एचएसएन समरी, यहाँ देखिए 685697 ये हमारी टैक्सेबल बन रही है और यहाँ भी 685697 ये टैक्सेबल वैल्यू में बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। सीजीएसटी के हेड में 61712 और यहाँ देखिए हमारे सॉफ्टवेयर में एचएसएन में क्या है, सीजीएसटी के हेड में 61712 एसजीएसटी के हेड में बिल्कुल बराबर है, यानी कोई भी दिक्कत नहीं। अब आप नीचे आइए और ये देखिए टोटल जो हमारे B2B सप्लाई है और B2C सप्लाई है उन सब का टोटल होके हमारे पास ये हमारी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। तो टोटल हमारी टैक्स की लायबिलिटी सीजीएसटी के हेड में बन रही है 61712 और एसजीएसटी के हेड में बन रही है 61712। तो आइए हम अपने सॉफ्टवेयर में भी देखते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारी लायबिलिटी टोटल हमारी लायबिलिटी यहाँ भी बन रही है 6172 और टैक्सेबल 685697 ये भी बराबर है और यहाँ भी 68697 बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ फाइल स्टेटमेंट करिए और इसको एक ओटीपी आएगा और ओटीपी को यहाँ इनपुट करेंगे और अपनी जीएसटी-R1 को फाइल कर देंगे। अभी तो हम फाइल नहीं कर सकते, अभी इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि हमारा ड्यू डेट होगा 11 तारीख। 11 तारीख तक हम इसको फाइल करेंगे, तो अभी तो हम फाइल नहीं कर रहे हैं, कल की डेट में हम इसको फाइल करेंगे। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो तब तक के लिए बाय।